नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार ने सभी वर्गों को कुल मिलाकर के 76% आरक्षण संशोधन बिल को विशेष सत्र बुलाकर पास कर दिया। उसी रात यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन तक भी पहुंचा, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए। इसे जल्द पास कराने के लिए कवायद जारी है। कैबिनेट मंत्री राजभवन तक लगातार पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस देरी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी में बहस का नया मोर्चा भी खुलता दिख रहा है। आखिर राज्यपाल के हस्ताक्षर पर क्या पेंच फंसा है? देर की असल वजह क्या है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो जुबानी जंग छिड़ी है, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं? इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में आज एक प्रबुद्ध पैनल है। राजेंद्र तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से भी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, जो विपक्ष का इस मुद्दे के ऊपर तर्क इस मंच के ऊपर रखेंगे। एक बड़े ही कुशल नेता हैं और आराम से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही राजेश जोशी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी इस पूरे प्रकरण के ऊपर और इसकी बारीकियों पर गहरी नजर और पकड़ है। आप तीनों का हम स्वागत करते हैं। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर हो जाएंगे। दरअसल 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र से पारित होने के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन में अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने के कारण सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री लगातार राजभवन पहुंच रहे हैं। इधर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर में देरी के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राजभवन में राजनीतिक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल संविधान के मुताबिक चलेंगी, न कि कांग्रेस के हिसाब से। आज 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय, महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे। हमारा राजभवन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। राजभवन के आचरण से ऐसा कदापि भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि राजभवन किसी दल विशेष के एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया तो राजभवन को उसमें तत्काल हस्ताक्षर करने चाहिए। संविधान, नियम, कायदे, कानून ये कांग्रेस पार्टी की जेब के विषय नहीं है और राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और इसलिए वो जो भी निर्णय करेंगी वो संविधान के अनुकूल करेंगी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं करेंगी। जाहिर है छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक काफी संवेदनशील मुद्दा है, जिसका सीधा संबंध आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस बात की गंभीरता को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समझते हैं, इसलिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। फिलहाल गेंद राजभवन के पाले में है और बड़ा सवाल यही है कि राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर कब करती हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो इस मुद्दे के ऊपर जो प्रमुख और बड़े सवाल हैं, पहला सवाल तो यही कि देरी को लेकर वजह क्या है। ये जो सलाह मशवरा किया जा रहा है, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी सांकेतिक तौर पर इशारों में कहा गया कि 4 से 5 दिन बीत गए हैं, अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। उम्मीद करते हैं कि जल्द हो जाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट उनका भी है। उन्होंने भी कहा है कि वो बिल के पास होते ही आते ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। दूसरी तरफ ये दबाव भी बनाया जा रहा है और इस पूरी कवायद को बेकार भी बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जबकि विपक्ष खुद मानता है कि ये आरक्षण वर्गों के लिए बहुत जरूरी है। खुली चर्चा करते हैं। पहले आप शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें बिना किसी बाधा के 90 सेकंड के भीतर। राजेंद्र तिवारी साहब से शुरुआत करते हैं। तिवारी जी, अपनी बात रखें। इस देर को कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष कैसे लेता है, उम्मीद क्या करता है, और विपक्ष के आरोपों पर भी बात रखें। ये बहुत स्पष्ट बात है पुरी जी। सबसे पहली बात तो यह है, इसकी मीमांसा मैं बाद में करूंगा, मगर आपने 90 सेकंड का समय दिया है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष तौर से भूपेश बघेल जी, इस बात के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। और इसलिए जैसे ही ये बात रिपोर्ट वगैरह, डेटा क्वांटिफाइबल रिपोर्ट आई और उसके बाद में ये तय हुआ कि भाई 32% उनको आरक्षण देना है, आनन फानन में जितनी जल्दी हो सका विधानसभा का सत्र बुला करके उसको सर्वानुमति से उन्होंने पास कराया।
बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी जगह में बैठ करके हम लोगों ने सैकड़ों बार इस बात का डिबेट किया कि किस तरह से वो आदिवासियों के हितों के लिए समर्पित रहते हैं, आदिवासियों की छोटी छोटी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, जिसको मूर्त रूप देने का काम विधानसभा में भूपेश बघेल जी ने किया। अब दूसरी बात यह है कि महामहिम राज्यपाल का मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और चूंकि एक संवैधानिक पद पर मैं बैठा हूं, राज्य सरकार के एक उपक्रम का अध्यक्ष हूं, उस नाते भी संवैधानिक पद पर बैठा हूं। राज्यपाल के पद के प्रति मेरी बेहद आस्था है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसके अलावा भी मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमती महामहिम अनसुईया उइके जी का बेहद सम्मान करता हूं। सरल हैं, आदिवासी हैं। मेरी ये समझ में नहीं आया, कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि जिस दिन विधेयक आएगा मैं उस दिन उसको पास कर दूंगा। मुझसे व्यक्तिगत चर्चा में भी उन्होंने कुछ बात कही थी। चलिए, मैं आपकी बातों को विस्तार दूंगा, आगे ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त डॉक्टर बांदी का है। डॉक्टर बांदी, भारतीय जनता पार्टी भी इस विधेयक को पास होने को वर्गों के हित के लिहाज से जरूरी मानती थी, फिर आज हितों के हिसाब से काम होगा। नियमता आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? क्या इतना विलंब होना चाहिए, जिस पर एक पक्ष सवाल उठा रहा है? पुनीत जी, आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और ये संशोधन विधेयक है। अर्थात पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह ने भी 32% आरक्षण दिया था, 27% आरक्षण दिया था। ठीक है, जो न्यायालय के निर्देशों के कारण, वहां पे त्रुटियों नहीं होने के कारण, वहां पे पहल ठीक से नहीं होने के कारण पुनः ये विधेयक के तौर पर संशोधन के रूप में आया है। ये दूसरी बार संशोधन के रूप में आया है और इस संशोधन के चर्चा भी हुई है। चर्चा में बहुत सारे ऐसे बिंदु उठे हैं जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर हम उन प्रश्नों को, उन चर्चाओं के उस टेक्निकल बातों को हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे ये जो लोगों को आरक्षण मिलने वाला था, कहीं ना कहीं फिर से अटक जाए। तो निश्चित तौर पर महामहिम राज्यपाल भी चाहती हैं, परंतु वो कुछ टेक्निकल बातें हैं जो विधानसभा के अंदर उठी है, उनका भी एक परीक्षण है। हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से इस आरक्षण का विधेयक पास किया। क्योंकि ये संशोधन में हमने भी कहा, संशोधन में ये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण होना चाहिए और कांग्रेस की घोषणा के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को भी 16% आरक्षण में करना चाहिए। लेकिन सरकार जब आरक्षण को बियॉन्ड लिमिट जा रही है, उसको करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बात है जो विधानसभा स्तर पर बातों की चर्चा हुई है, उन सब बातों का समावेश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक परीक्षण का। चलिए, ठीक है, मैं आपसे भी बातों पे विस्तार पे बातचीत करूंगा। फिलहाल राजेश जोशी साहब को सुनते हैं। राजेश जी, सबको जिस दिन से हाई कोर्ट का इस पर फैसला आया था, तब सरकार के पास क्या विकल्प हैं, इन विकल्पों पर विपक्ष को कैसे रिएक्ट करना है, और साथ में ये भी तय था कि अगर ये होता है जो हो रहा है सामने कि बिल पास करके भेजा जाएगा राजभवन, सारी प्रक्रियाओं के बारे में पहले से जानकारी थी। अब इस पर कमिटमेंट या स्वीकारोक्ति के बाद जो इतना वक्त लग रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या किसी पॉलिटिक्स का शिकार है या प्रक्रियागत हिस्सा है, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है? पुनीत भाई, उसमें देखिए जो प्रक्रिया का हिस्सा है, देखिए ये डे फर्स्ट से सबको पता था कि विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल जी के पास जाएगा और वो राज्यपाल जी खुद उनका कहने के लीगल ओपिनियन ले रही हैं। और मुझे वो वाजिब इसलिए लगता है कि बाद में यदि कोई इसको चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई फ्लॉ इसमें रह गया, फिर कानूनी कोई रह गया, खामियां रह गई, उसको यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया और वहां मामला फंस गया तो ये मुद्दा और ज्यादा उलझ जाएगा। हाँ, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम उसमें कोई ठोस एक सोच के साथ, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े, वो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। चलिए, आपने संक्षेप में अपनी बात रखी है, आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आपका वक्त है। इसमें जो टाइम लिया जा रहा है, मेरा सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि ये पहले से चीजें थी और पब्लिक डोमेन में थी जो कुछ हो रहा था, इस पर क्या इतना वक्त लगना चाहिए? क्योंकि अब इस वक्त लगने पर भी पॉलिटिक्स नहीं, मुझे मेरा नहीं, मुझे राजनीति मुझे ज्यादा लग रही है इसमें कि देखिए, जो लीगल ओपिनियन लेना है उसमें वक्त लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां आ रही हैं इसमें, अलग अलग तरह के लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट खुद 50% से ज्यादा आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सारी मुद्दों को देखते हुए लीगल ओपिनियन लेके उस पर एक ठोस प्रस्ताव बनाना वो मेरे को ज्यादा बेहतर विकल्प है उसमें। चलिए इसी तरह पर मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। राजेंद्र तिवारी साहब, इतना लंबा आपका तजुर्बा है, अगर कोई खामी रह जाती है तो फिर पूरा एक सत्र, विशेष सत्र इस पर बुलाया गया है, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद रहे, उनके बीच में तर्क हुए हैं, बातचीत हुई है। क्या इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार के सत्ता पक्ष पर आएगी? इसकी जिम्मेदारी बाकी सब लोग इतने गहन अध्ययन के तौर पर कर रहे हैं, इसमें राजनीति कितनी है और जरूरी कितना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, इसलिए क्योंकि उस वर्ग के प्रति हमारा समर्पण है और वो समर्पण ईमानदारी भरा हुआ है। उसके प्रति, उनके प्रति हमारा विनम्र जो आग्रह है उसको हम इस पूरे सत्र में हमने दिखाया भी है कि उनके प्रति कितना समर्पण है हमारा। अभी डॉक्टर बांधी ने एक दो बातें कही। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को 16% आरक्षण देने की बात कही, उन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की बात कही। डॉक्टर बांधी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत है। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि सामान्य वर्ग के लोगों को अधिकाधिक आरक्षण दिया जाए। मगर जो अभी बात जोशी जी ने कही ना, उसको भी मैं रेखांकित करके उद्धृत करना चाहूंगा। पिछले समय ये मामला जब आप लोगों ने भेजा था तो गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी पुनीत जी कि कोर्ट ने कहा कि आपके पास जनगणना के तो आंकड़े हैं नहीं, आपने किस आधार पर ये सब कर लिया? तो उसके बाद में जस्टिस पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत हुआ और उसके बाद आज जब राज्य सरकार इस विधेयक को विधानसभा में लेकर के जा रही है तो तर्कसम्मत ढंग से, उस दिन डॉक्टर बांधी बैठे थे, उन्होंने मुझको देखा भी, मैं विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में बैठा हुआ था और वो देख रहा था मैं पूरी प्रणाली, और मुझको ये कहने में थोड़ा सा खराब भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस विधेयक को पारित कराने के लिए बेहद आतुर थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता किसी भी तरह ये पारित ना होने पाए, इसको विलंबित किया जाए, वो चर्चा के नाम पर कर रहे थे। मैंने अपने बांधी साहब, क्या पॉलिटिकल हित या पॉलिटिकल अहित सामने वाले का ज्यादा, केवल इस वजह से इतने अटकलें, इतने विरोध, इतनी चीजें इसमें डाली जा रही? आप भी तो वही चाहते हैं जो सरकार चाहती है। पुनीत जी, कांग्रेस सदैव राज्य भवन पर प्रश्न चिन्ह उठाती रही और उंगली उठाती रही। अभी भी कांग्रेस जो है बड़ी अपने आप को बेदाग साफ साफ राजनीति से परे बताती है, लेकिन हमेशा राज्यपाल पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, उंगली खड़ा करते रहे। दूसरी बात है, वो विधानसभा में जो चर्चा हुई उसकी बातों का समावेश होने चाहिए। हमने कहा कि अनुसूचित जाति के छह जातियों को शामिल किया गया और क्वांटिफाइड डाटा में उसको, उसकी जनसंख्या को मेंशन नहीं किया गया, उसकी प्रकाशन नहीं होने दिया गया। जो उसकी वृद्धि होती वो वृद्धि नहीं किया गया उनके अनुसार। इस पर स्टडी नहीं होनी चाहिए क्या? दूसरी चीज है, जिन जनसंख्या, हमने विधानसभा के अंदर हमने एक बात कहा कि हमसे एक बात है कि हमें अनुसूचित जाति धर्म क्या लिखते हैं, तो हमने हिंदू धर्म लिखते हैं, वही वैलिड संवैधानिक तौर पर होता है। लेकिन कोई अनुसूचित जाति का वर्ग कहे कि सतनाम धर्म लिख देता है तो वो अन्य में चला जाता है। तो हमने आग्रह किया कि भाई ये जो अन्य जा रहा, हमारी कुछ चूकों के कारण जा रहा है, उस जनसंख्या को कंसिडर किया जाए। तो हमने अपनी बात तो रखा है। नहीं, पर ये सब तो पास करने के पहले के तर्क हैं, विचार हैं। अब जब ऑलरेडी ये विधेयक जा चुका है तो इसमें देर के पीछे आप क्या इन वजहों को काउंट करेंगे जो आप बातें कह रहे हैं? पूरे देश में चल रहा है। तिवारी जी, आप उत्तर दें इस बात के। ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर बांधी ने जो बात कही है कि हम राज्यपाल के कार्यप्रणाली के ऊपर आक्षेप करते हैं या उंगली उठाते हैं या कुछ टिप्पणी करते हैं। मैंने पहले ही इन शब्दों का उल्लेख किया कि उस पद के प्रति हमारा बहुत समर्पण है, बड़ा सम्मान है। मगर हमको ये बात बड़ी अजीब लगती है कि जब हम कृषि विधेयक जो इस अंचल के किसानों के लिए है,
उसके हित के लिए जब हम विधेयक भेजते हैं कानून बनाने के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए, तो वो महीनों लंबित पड़ा रहता है। ये मामला आदिवासियों के हितों से जुड़ा हुआ है। मैं फिर से कह दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय उइके जी का, महामहिम का। मुझसे एक शादी के कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे, ताजा मामला था। उन्होंने मुझसे कहा कि तिवारी जी, आदिवासियों को आरक्षण तत्काल मिलना चाहिए, आप लोग अध्यादेश क्यों नहीं जारी कर देते। मैं यहां से आपके मंच से बोल रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि महामहिम, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और फिर तो आप तो मातृशक्ति भी हैं, आदिवासी समाज से भी जुड़ी हैं, आपकी चिंता वाजिब है। मगर मैं ये बता दूं कि जितनी चिंता आप कर रही हैं, उससे कम चिंता नहीं भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वो पूरी तरह से समर्पित है। सुन लीजिए, और वजह क्या है? नहीं, सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि अध्यादेश नहीं, सीधा विधानसभा का सत्र बुलाकर के इसको पारित किया जाएगा। हम इस बात को लेकर के इतना ज्यादा समर्पित हैं कि आदिवासी समाज के लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, तो उसके बाद मेरा सवाल यहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, बार बार ये बांदी साहब, जो बात आपने अभी जितने तर्क कहे, मेरा एक हिस्सा ये भी था, ये तो अंदर के विधानसभा के भीतर के तर्क हैं। क्या इन पर अब राजभवन में विचार हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये पुनीत जी आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर चर्चा में वो बहुत सारी टेक्निकल बातों का उल्लेख हुआ है, और वो टेक्निकल बातें जो है, उन बातों को समझना आवश्यक है। क्योंकि हम जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के ऊपर बियॉन्ड हम जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हाई कोर्ट के निर्देश भी हुए हैं, क्योंकि ये विधेयक पहले भी डॉक्टर रमन सिंह ला चुके हैं, और कुछ टेक्निकल बातों के कारण अभी फाइनली बीजेपी का इस पर कहना क्या है? आप लोग वहां मौजूद थे, ये पास हुआ है, तब उसमें आपकी भी सहमति थी। पुनीत भाई, मुझे मौका दीजिए ना बोलने का ना। तो पुनीत भाई, मेरा ये कहना है कि ये सब बातें टेक्निकल है, जिसका अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि दोबारा उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ 10% आरक्षण है जो पूरे भारत देश का है। तिवारी जी उत्तर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर गांधी जो बार बार तकनीकी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा यही कहना है कि हम उस दिन विधानसभा में उस बिल को पारित कराने के लिए आतुर थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको तकनीकी की आड़ में उसको लंबित करके ये विधेयक पारित ना हो, इस तरह का आचरण कर रहे थे। और अभी भी आप पूरी इनकी बात का विवरण देखिए, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे ये समझ में नहीं आता, आज का विषय राज्यपाल महामहिम से संबंधित है। राज्यपाल महोदया ने तो ये कहा था कि जिस दिन मेरे पास विधेयक आएगा मैं उस दिन पारित कर दूंगी, तो उसके बाद में पारित नहीं करने का अब तकनीकी बातों को लेकर के आप अगर लंबित करेंगे तो अंतिम एक बात राजेश जोशी साहब, ये बहस आपको कब तक, कहां तक जाके थमती नजर आती है? आपको क्या अनुमान है इसमें आगे क्या होगा? अब मुझे जब तक ये राज्यपाल महोदय का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये राजनीतिक बहस चलती रहेगी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है आरक्षण को लेके। इसको मतलब आरक्षण से आगे आप देखिए, नौकरियां बहुत सारी भर्तियां रुक गई हैं, उस लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है मामला ये। तो पूरी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है जब भाजपा ने इस पर सर्वसम्मति से पारित कर दिया विधानसभा में, तो ज्यादा बेहतर है कि आप सभी दल मिलके उसमें बस यही बात आदिवासी वर्ग को और सभी वर्गों को समझ में नहीं आ रही कि जिस सत्र में विशेष सत्र को केवल एक मुद्दे पर बुलाया गया, उसी मुद्दे पर आपने बहस भी की, इसी मुद्दे पर सर्वसम्मति भी जाहिर की, इसके बाद में उसी रात में ये विधेयक चला जाता, उस पर भी सहमति की बात शुरुआत में की गई। अब इस पर देरी कब तक और क्यों, ये लोगों के बीच में एक बड़ा सवाल है। इस पर कितनी राजनीति है और कितना जायज प्रक्रिया का हिस्सा है, ये लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।